क्या हेयर जेल या फिर वैक्स लगाने से बाल सफेद होते हैं? और आखिर क्यों एक यूनिवर्सिटी को एक मोबाइल गेम को अपने कोर्स में शामिल करना पड़ा? और क्या कभी आपने सोचा है कि आखिर सलमान खान की बिजली का बिल कितना आता होगा? मिलेगा सबका जवाब। चलिए शुरू करते हैं आज के रैंडम फैक्ट के अध्याय को। नंबर 20। मेरे दोस्त, मैं तेरे लिए जान भी दे सकता हूँ। वेल, इस लाइन को आपने कभी ना कभी किसी ना किसी के लिए तो जरूर बोला होगा, लेकिन ऐसा है भाई लोगों कि इस लाइन को भूल कर भी फिजी में ना बोल देना, वरना क्या होगा चलिए बताता हूँ। असल में फिजी के बहुत से इलाकों में ऐसा माना जाता है कि इस दुनिया से कोई भी इंसान अकेले अलविदा नहीं कह सकता, और इसलिए एक इंसान के देहांत के बाद उसके सबसे करीबी रिश्तेदार या फिर दोस्त को भी जबरदस्ती मारकर ऊपर पहुंचा दिया जाता है, जो ऑब्वियसली गलत है, लेकिन फिर भी ऐसा होता है। नंबर 19। जहां एक तरफ हम मच्छरों से बचने के लिए अपने घर में काले, पीले और पता नहीं किन किन तरीके के स्प्रेस को छिड़कते फिरते हैं, तो वहीं क्या आपको पता है कि रशियंस तो जबरदस्ती खुद को मच्छरों से कटवाते हैं। असल में रशिया के बेरेज़निकी टाउन में हर साल रशियन मॉस्किटो फेस्टिवल को मनाया जाता है, जिसमें जिसको सबसे ज्यादा मच्छर काटते हैं उसे प्राइज मनी के तौर पर 5 करोड़ रुपए दे दिए जाते हैं, और इसलिए यहाँ पर मच्छरों को उड़ती फिरती ATM मशीन माना जाता है। नंबर 18। वो दौर था जब हम अंग्रेजों को लगान दिया करते थे, लेकिन क्या आपको पता है कि आजादी के 75 साल के बाद भी आज तक हम ये काम कर रहे हैं। असल में महाराष्ट्र के अमरावती के मुर्तजापुर में एक नैरो गेज ट्रेन ट्रैक मौजूद है, जो आज भी एक ब्रिटिश कंपनी क्लिक निक्सन के अंडर आता है, और इसलिए इंडियन गवर्नमेंट को आज भी इस रेलवे ट्रैक को यूज करने के एवज में 1 करोड़ 20 लाख रुपए की रॉयल्टी को इस ब्रिटिश कंपनी को देना पड़ता है। तो इस रॉयल्टी की तरह थोड़ा सा प्यार आप मुझे भी दिखा दो और इस चैनल को सब्सक्राइब कर उस बेल आइकन को प्रेस कर डालो। नंबर 17। आपने एक से बढ़कर एक अजीब केक्स तो जरूर देखे होंगे, लेकिन क्या कभी आपने इस पूरी दुनिया के सबसे महंगे केक को देखा है? दोस्तों, आपको जो 4 फुट ऊंचा और 32 किलोग्राम का केक दिख रहा है वो दुनिया का सबसे महंगा केक है, जिसे दुबई की ब्रॉडवे बेकरी में बनाकर तैयार किया गया है, जिसकी इंडियन करेंसी में कीमत लगभग 16 करोड़ 50 लाख रुपए है। वैसे एक बात बोलूं ना, ज्यादा पैसा इंसान को बावला बना देता है। नंबर 16। क्या आपको पता है कि अब चाइना के टैक्सी ड्राइवर्स लोगों के साथ साथ भूतों को भी अपनी सर्विसेज दे रहे हैं। असल में ये लोग टैक्सी पर आगे और पीछे कुछ इस तरीके के डरावने पोस्टर्स लगा देते हैं, जिससे ट्रैफिक को ऐसा लगता है कि गाड़ी के अंदर भूत बैठा हुआ है, और वो इन टैक्सीज को सड़क पर बेहद ही आसानी से निकलने की जगह दे देते हैं। एंड सरप्राइजिंगली ये चीज चाइना में हद से ज्यादा बड़े स्केल पर हो रही है। वैसे क्या चाइनीज दिमाग से अपंग है या फिर सिर्फ मुझे ही लगता है? मतलब समझ नहीं आ रहा यार। नंबर 15। हम सभी वीक में 5 दिन काम करते हैं और छुट्टी के लिए वीकेंड का इंतजार करते हैं, लेकिन क्या हो कि अगर ये सारा ही सिनेरियो उल्टा हो जाए? असल में इन दिनों वेनेजुएला इलेक्ट्रिसिटी क्राइसिस से जूझ रहा है, जिसके चलते हुए वहां की गवर्नमेंट ने 2 डे वर्किंग डिक्लेयर कर दिया है, जिसमें एम्प्लॉइज को सिर्फ 2 दिन ही काम करना पड़ता है और बाकी के 5 दिन वो मस्त छुट्टी को एंजॉय कर सकते हैं। गजब। नंबर 14। आप माने या फिर ना माने, लेकिन टैलेंट में हमारे देश के बच्चों का कोई भी मुकाबला नहीं कर सकता, और इसी का ही जीता जागता एग्जाम्पल बालकनामा न्यूज़पेपर है, जिसको कि कुछ मजदूर और सड़क से कचरा उठाने वाले बच्चों ने आपस में ही मिलकर बनाया है। और ये अखबार कोई ऐसा वैसा अखबार नहीं, बल्कि इसका नेटवर्क बिहार, उत्तर प्रदेश और हरियाणा तक में फैला हुआ है। तो गाइस, इस अमेजिंग फैक्ट पर इस वीडियो पर एक लाइक तो बनता ही है। नंबर 13। क्या आपको पता है कि हमारे देश भारत में एक ऐसा शख्स भी मौजूद है जिससे छिपकलियां ऐसे डरती हैं जैसे उर्वशी से पंत? अबे ये क्या बोल गया मैं। मिलिए मथुरा लाल से, जो कि छिपकली और बिच्छू खाने के इतने ज्यादा शौकीन हैं कि ये हर रोज इन्हें पकड़कर खाते फिरते हैं। असल में एक दिन मथुरा लाल ने एक डॉग को पकड़कर उसे खा लिया, जिसके बाद वो डॉग मर गया, और इसके चलते हुए इनके घर वालों ने इन्हें खाना देना ही बंद कर दिया। बट मथुरा लाल गॉट्स नो चिल, और उन्होंने जभी से ही छिपकली और बिच्छुओं को खाना स्टार्ट कर दिया। नंबर 12। दोस्तों, डूडल आर्ट के बारे में तो आपने जरूर सुना होगा, लेकिन क्या कभी आपने वर्ल्ड के सबसे फेमस डूडल आर्टिस्ट की सबसे फेमस आर्ट को देखा है? मिलिए सैम कॉक्स और इनकी अभी तक की सबसे फेमस क्रिएशन से, जिसमें इन्होंने एक हाउस को ही कुछ इस तरीके से एक डूडल हाउस में ही चेंज कर दिया है। अमेजिंग बात यह है दोस्तों कि 12 कमरे वाले इस हाउस को इस आर्ट में बदलने के लिए इन्होंने 2300 डूडल पेन्स का इस्तेमाल किया है। वैसे सच कहूं तो इस चीज को देखकर मेरा दिमाग थोड़ा सा चकरा रहा है। क्या आपका भी इस डूडल हाउस को देखकर दिमाग थोड़ा सा चकरा रहा है? जरा कमेंट करके बताइएगा जरूर। नंबर 11। क्या आपको पता है कि पूर्वी अफ्रीका की मोजाम्बिक कंट्री एक ऐसी कंट्री है जहां के लोग अपनी घर और प्रॉपर्टी से ज्यादा अपने बालों को बचाने के लिए उतारू हैं। असल में इस देश में ब्लैक मैजिक बहुत बड़े स्केल में होता है, और इस ब्लैक मैजिक के लिए गंजे लोगों के सर का इस्तेमाल किया जाता है, जिसके चलते हुए इस कंट्री में हर साल 1000 से भी ज्यादा लोगों को सिर्फ इसलिए मार दिया जाता है क्योंकि वो गंजे होते हैं। और इसलिए यहाँ के लोगों को सबसे ज्यादा प्यारे अपने बाल होते हैं, क्योंकि अगर वो उन्हें प्यारे नहीं होंगे तो उन्हें भगवान को प्यारा होने से
कोई नहीं रोक सकता। नंबर 10, बड़ी गाड़ियां और लग्जरी मकान देखकर चोरी करना समझ में आता है, लेकिन क्या आपको पता है कि हमारे देश में दिमाग से लंगड़े कुछ ऐसे चोर भी मौजूद हैं जो कि चप्पलों को सूंघकर चोरी करते हैं। असल में मुंबई पुलिस ने कुछ ऐसे चोरों को पकड़ा है जो कि लोगों की चप्पलों को सूंघकर चोरी करते थे, क्योंकि इनका यह मानना था कि चप्पल के पसीने की बदबू से उन्हें यह पता चल जाता है कि लोग घर में अभी आए हुए हैं या फिर वो काफी पहले आकर ऑलरेडी सो चुके हैं, जिससे उन्हें चोरी करने में काफी ज्यादा आसानी होती थी। नंबर 9, क्या आपको पता है कि आजकल चाइना में खोए हुए बच्चों को ढूंढने के लिए एक बेहद ही गजब कॉन्सेप्ट चल रहा है। असल में इस कॉन्सेप्ट में अब हर कंपनी की मिनरल वाटर की बोतल पर कुछ इस तरीके से खोए हुए बच्चे की फोटो और बायोडेटा को लिख दिया जाता है, जिसके चलते हुए जैसे ही बोतल्स मार्केट में जाती हैं, लोग बेहद ही आसानी से उस बच्चे को पहचान कर सही जगह तक पहुंचा देते हैं। अमेजिंग बात यह है दोस्तों कि सिर्फ इसी आइडिया के चलते हुए अभी तक 2000 से भी ज्यादा बच्चे अपने घरों पर सही सलामत पहुंच चुके हैं। क्या इस चीज को इंडिया में भी लाना चाहिए? आप अब मेरा कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा, क्योंकि मैं सारे ही कमेंट्स पढ़ रहा हूँ। नंबर 8, आग हमारी बॉडी को जलाकर खत्म कर देती है, लेकिन फाट से कौन जलता है यार। असल में भी हाल ही में टोक्यो मेडिकल यूनिवर्सिटी के हॉस्पिटल में एक महिला ने सर्जरी के दौरान जैसे ही फाट मारा, उसमें मौजूद गैस लेजर के कांटेक्ट में आ गई और आग लगने की वजह से उस महिला की पूरी ही बॉडी जलकर खत्म हो गई। और वास्तव में ये घटना अपने आप में काफी ज्यादा अजीब है। नंबर 7, क्या आपको पता है कि मध्य प्रदेश की छतरपुर पुलिस स्टेशन की इंचार्ज हम तुच्छ मनुष्य नहीं बल्कि भगवान श्री राम हैं। असल में इस पुलिस स्टेशन में सारे ही ऑफिशियल वर्क भगवान श्री राम की परमिशन से ही होते हैं, जिसके लिए आपको अपनी कंप्लेंट किसी अधिकारी को नहीं बल्कि पहले भगवान श्री राम को ही सुनानी होती है, जिसके बाद उन्हीं की ही आज्ञा को लेकर किसी भी अपराधी के खिलाफ कोई भी कार्यवाही की जाती है। और ऐसा 1-2 दिन से नहीं बल्कि पिछले 25 सालों से लगातार होता हुआ चला आ रहा है। नंबर 6, क्या आपको पता है कि इस दुनिया में एक ऐसी लेडी भी मौजूद है जिसके गले की हड्डी सिर्फ हंसने से ही टूट जाती है। असल में ऑस्ट्रेलिया में रहने वाली मोनिको जेफ की गले की हड्डी कुछ ऐसे ग्रो हुई है कि जैसे ये हंसती हैं, प्रेशर की वजह से तुरंत ही टूट जाती है और इसलिए इन्हें ना चाहते हुए भी देवदास वाली जिंदगी जीनी पड़ती है। अजीब लेकिन सच। नंबर 5, नाक में उंगली डालकर उसे वापस मुंह में डाल लेना भले ही आपको काफी ज्यादा अजीब लगता हो, लेकिन कनाडा में ये आम बात है। असल में बहुत सी कैनेडियन बायोकेमिस्ट्रीज ने क्लियर कर दिया है कि ऐसा करने से आपकी सेहत अच्छी रहने के साथ साथ आपकी बॉडी को जर्म से लड़ने की ताकत भी मिल जाती है और इसलिए अब कैनेडियंस इस अजीब सी चीज को बहुत बड़े स्केल पर एडॉप्ट कर रहे हैं। नंबर 4, वेल, एक तरफ जहां हम बच्चों को मोबाइल गेम्स खेलने से रोकते हैं, तो वहीं क्या आपको पता है कि इस दुनिया में एक ऐसी यूनिवर्सिटी भी मौजूद है जिसके कोर्स में ही एक मोबाइल गेम मौजूद है। असल में यूएसए की इडाहो यूनिवर्सिटी इकलौती ऐसी यूनिवर्सिटी है जिसके कोर्सों में पोकेमॉन गो गेम को भी शामिल किया गया है, क्योंकि यहाँ के टीचर्स का कुछ ऐसा मानना है कि इस गेम को खेलने से टीम बिल्डिंग और लीडरशिप जैसी क्वालिटी अपने आप ही बच्चों में डेवलप होने लगती है। वैसे सच कहूं तो काश हमारे टीचर भी ये समझ पाते। नंबर 3, तो चलो फिर करंट अफेयर की टच पर है। क्या आपको बताया अभी हाल ही में वुमेन एशिया कप 2022 के फाइनल में भारत ने श्रीलंका को हराकर 7वीं बार एशिया कप को अपने नाम कर लिया है। सच में गर्व होता है इनके टैलेंट पर। नंबर 2, सलमान खान का बिजली का बिल कितना आता है? असल में गाइस आपने भी कभी ना कभी इस चीज के बारे में तो जरूर सोचा होगा कि जब एक ऑर्डिनरी से हमारे घर का इलेक्ट्रिसिटी बिल 5 से 10 हजार रुपए आता है, तो फिर आखिर 100 करोड़ के आलीशान घर में रहने वाले सलमान खान का इलेक्ट्रिसिटी बिल कितना आता होगा? असल में भी हाल ही में जारी किए गए एक आर्टिकल के अनुसार सलमान खान आर्ट के काफी ज्यादा दीवाने हैं, जिसके चलते हुए उनके घर में बहुत सी ऐसी पेंटिंग्स या फिर स्टेच्यूज को रखा गया है जो कि अपने आप में ही काफी ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी को कंज्यूम करते हैं और इसलिए सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी के लिए ही सलमान खान हर महीने 20 से 25 लाख रुपए खर्च करते हैं। नंबर 1, क्या हेयर जेल या फिर वैक्स लगाने से हमारे बाल सफेद हो जाते हैं? असल में गाइस आपने भी कभी ना कभी किसी ना किसी बुद्धिजीवी के मुंह से बात जरूर सुनी होगी कि अगर आप ज्यादा हेयर वैक्स या फिर जेल का यूज करते हैं तो आपके गुड लुकिंग हेयर बहुत ही जल्द व्हाइट कलर में कन्वर्ट हो जाते हैं, लेकिन एक्चुअली में इसके पीछे कितनी सच्चाई है? असल में दोस्तों जनरली हेयर जेल और वैक्स को बहुत से केमिकल्स का यूज करते हुए बनाया जाता है, लेकिन इन केमिकल्स में सबसे ज्यादा कॉमन होता है अल्कोहल और पॉलीविनाइल पायरोलाइडोन। अब जहां पर अल्कोहल आपके बालों को ड्राई करने का काम करता है, तो वहीं पीवीपी आपके बालों पर चारों ही तरफ से एक तरीके से थिन प्लास्टिक के जैसा काम करना शुरू कर देता है, जिसके चलते हुए आप जिस तरीके से अपने बालों को स्टाइल करते हैं आपके बाल ठीक उसी पोजीशन में होल्ड हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है दोस्तों कि अगर आप रेगुलर बेसिस पर अल्कोहल और पीवीपी का इस्तेमाल करते हैं तो एक सर्टेन टाइम पीरियड के बाद ये आपके बालों को धीरे धीरे ग्रे कलर में कन्वर्ट करना शुरू कर देते हैं, जिसके कुछ ही दिनों के बाद वो ग्रे कलर
व्हाइट में कब कन्वर्ट हो जाएगा ये शायद आपको ही नहीं पता होगा। और इसीलिए ये कहा जाता है कि जब भी आपको जेल या फिर हेयर वैक्स का इस्तेमाल करना है तो या तो उसको यूज करने के तुरंत बाद ही आप उसको वॉश कर दें या फिर सिर्फ ओकेशनल ही उनका इस्तेमाल करें। आई होप दोस्तों आज का एपिसोड आपको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आएगी तो इस वीडियो पर लाइक कर देना, जो तुम नहीं कर रहे हो तो इस बार ध्यान से कर देना। चैनल पर अगर आप नए हैं और इन्हीं तरीके के रैंडम फैक्ट्स देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर उस बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा, ताकि अगली बार भी मैं जल्दी से आकर आपको परेशान करूं और बहुत सारी नॉलेज दे सकूं। आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी सीधा फॉलो कर सकते हैं, जिसके लिए आप सीधा गूगल पर जाकर आकाश अरोड़ा भी टाइप कर सकते हैं। गूगल महाराज अपने आप ही आपको मेरी आईडी तक ले आएंगे। एक और वेज कमाल वीडियो में आपसे फिर से दोबारा मुलाकात होगी दोस्तों। जय हिंद।